दोस्तों, हमारे भारत को मॉनसून के रूप में एक वरदान मिला है जो सिर्फ हमारे इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी डाइवर्सिफाई और सशक्त बनाता है। वैसे तो हमारे भारत में हम हर साल मॉनसून एक्सपीरियंस करते हैं, पर हमारा मॉनसून सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉनसून को हैम्पर कर सकते हैं। इसमें से जो सबसे फ्रिक्वेंट दिखने मिलता है वो है अल नीनो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल नीनो को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे मॉनसून को अफेक्ट करता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, अगर आपने अब तक MM अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सारा बेनिफिट दिलाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में MM अकेडमी ऐप में से देखने को मिलते हैं। तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, MM अकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। तो दोस्तों, अल नीनो को हम समझे उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत में मॉनसून आता कैसे है। दोस्तों, हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और इसी वजह से ट्रॉपिकल विंड्स ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती है, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। दोस्तों, आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको लगेगा कि विंड्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया, तो चलिए अब हम चलते हैं पैसिफिक ओशन में, जहाँ की हलचल को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ट्रेड विंड्स जिसकी हमने अभी कुछ ही देर पहले बात की थी, वो साउथ अमेरिका में पेरू के पास जो वार्म वाटर है उसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ट्रेड विंड्स गर्म पानी को ही कैसे ले जाएगी, क्या वो ठंडे पानी को नहीं ले जाएगी? तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि गर्म पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ठंडे पानी के ऊपर रहता है और इसीलिए जब ट्रेड विंड्स लेकर जा रही है तो ऊपर के सरफेस पर जो वार्म वाटर है उसे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर जाएगी। तो अब गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आने की वजह से वो इवेपोरेट होगा और इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर क्रिएट करेंगे। एयर ऊपर जाकर क्लाउड्स फॉर्म करती है और जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बरसात होती हुई हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम पेरू की साइड देखें तो वहाँ पर हमें अपवेलिंग देखने को मिलती है, मतलब नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आता है और वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब जिस तरह लो प्रेशर के फीचर है कि एयर ऊपर जाती है, उसी तरह हाई प्रेशर का फीचर है कि एयर नीचे सबसीड करती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लो प्रेशर से जो एयर ऊपर जाकर बादल बनने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, वो कुछ इस तरह ट्रैवल करती है और पेरू कोस्ट पर सिंक करती है, मतलब नीचे आती है और इस तरह बनता है एक लूप या एक सेल जिसे वॉकर सेल कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम इंडियन साइड। तो पूरा धूपकाला तप कर तिब्बत गर्म हो चुका होता है, सारी एयर इवेपोरेट हो चुकी होती है, वहाँ ज़बरदस्त वाला लो प्रेशर बन चुका होता है। अब ये लो प्रेशर तड़प रहा है विंड्स के इंतज़ार में, जो कहाँ से आएगी, जो हाई प्रेशर से आएगी। क्यों? क्योंकि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है और ये हाई प्रेशर कहाँ देखने मिलता है? मेडागास्कर के पास मस्करीन हाई के वहाँ। दोस्तों, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जाने वाली एयर पेरू की तरफ जाती है, उसी तरह मस्करीन हाई की तरफ भी जाकर इंटेंस हाई प्रेशर क्रिएट करती है। अब क्या? अब विंड्स रेडी है लो प्रेशर यानी कि तिब्बत की तरफ बढ़ने के लिए। ये एयर दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है, एक अरेबियन सी के साइड से जाती है और दूसरी बे ऑफ बंगाल के साइड से। दोनों ही अपने साथ सी से पानी उठाकर लेकर जाती है। तो अब ये जैसे ही भारत में एंटर करती है तो अरेबियन सी ब्रांच वाली विंड का सामना वेस्टर्न घाट से होता है, जिस वजह से ये विंड्स यहाँ बारिश कर देती है। वही बे ऑफ बंगाल ब्रांच का सामना ईस्टर्न घाट से होता है, पर यहाँ ईस्टर्न घाट्स में गैप रहने की वजह से विंड्स मिड पोर्शन में भी चली जाती है और ऑलमोस्ट हर तरफ बारिश हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, राजस्थान में अरावली हिल्स है, पर ये इन विंड्स के पैरेलल होने की वजह से रोक नहीं पाता है और जिस वजह से वहाँ वेस्टर्न पार्ट में बारिश नहीं हो पाती है। तो अब आपको ये समझ आ गया है कि इंडिया में अगर अच्छा मॉनसून चाहिए तो मस्करीन हाई का हाई रहना बहुत ज़रूरी है और हाई मतलब 30 या 60 वाला नहीं, पूरा खंबा वाला हाई जो है वो होना चाहिए और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के वहाँ लो प्रेशर का होना ज़रूरी है। तो अब सोचिए कि जो ट्रेड विंड्स पेरू कोस्ट से वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेल रही है, अगर ये कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर फिर तो वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो उस वजह से ऑस्ट्रेलिया पर लो प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मस्करिन हाई को खंबा ना मिलने की वजह से वहां भी हाई प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर मस्करिन हाई हाई नहीं हो पाया है तो इंडिया में भी जो मॉनसून है वो वीक या फिर ना के बराबर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों इसी इसी फिनोमिना को तो अल नीनो कहा जाता है। जब वीक ट्रेड विंड्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर लो प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है और जो वॉकर सेल बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता है, और इसी वजह से मस्करिन हाई को खंबा ना मिल पाने की वजह से इंडिया में मानसून नहीं आ पाता है। इसी को कहा जाता है अल नीनो इफेक्ट। तो अल नीनो की तरह हमें ला नीना भी देखने मिलता है, जहां ट्रेड विंड्स नॉर्मल से ज़्यादा ताकतवर होती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। मस्करिन हाई को एक खंबे की बजाय दो खंबे मिल जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाता है और इंडिया में जितनी नॉर्मल बरसात होती है उससे अति ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।